वेलकम टू आवर चैनल। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है ट्रायंगल। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल है क्या, और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। इससे पहले आपने जो पढ़ा था कंग्रुएंट के बारे में, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो सके। जब तक कि आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है किसी चैप्टर को नहीं समझ पाओगे और फिर आपके लिए हमेशा से प्रॉब्लम बना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो हम दोनों में पहले डिफरेंस समझेंगे कि ट्रायंगल के अंदर जो हमने 9th में पढ़ा था और जो हमें 10th में पढ़ना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, हमने इससे पहले क्लास में जो पढ़ा था दो चीज़। एक तो हमने पढ़ा था कंग्रुएंट के बारे में, कंग्रुएंट के बारे में। तो कंग्रुएंट के बारे में आपने क्या पढ़ा था? कंग्रुएंट के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दो फिगर के साथ, जब दो फिगर बिल्कुल उसका शेप और साइज दोनों इक्वल होता है। क्या होता है? जब दोनों का शेप और साइज क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा दो सर्कल है, मैंने 2D फिगर का दो सर्कल लिया, ये दोनों कंग्रुएंट कब होगा? अगर मैं इन दोनों का रेडियस इक्वल कर दूं। अगर दोनों का रेडियस इक्वल होगा, लाइक अगर 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का कर दूं, तो ये हमारा कंग्रुएंट फिगर कहलाएगा और हम इस तरह से सिंबल से इसको डिनोट करेंगे। ये हमारा कंग्रुएंट हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो दो ट्रायंगल की बात करें, तो दो ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये कंग्रुएंट कब माना जाएगा? अगर ये मान लो ये ABC है और ये PQR है, अगर इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड और एंगल दोनों इक्वल होगा। अगर मान लो ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए और ये तीसरा जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा क्या कहलाता है? कंग्रुएंट फिगर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, ये है समझना कि पहले कंग्रुएंट है क्या। बट हमारे पास अगर हम 10th क्लास की बात करें, यहाँ पे हमें सिमिलर फिगर की बात करेंगे और हमें सिमिलरिटी की बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, सर कंग्रुएंट और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है? तो देखो, इसमें क्या है, बस इतनी सी डिफरेंस होती है। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये तो हमारा क्लास 9th का था कंग्रुएंट, बट यहाँ पे हम बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th की अगर हम बात करें, इसमें हमें पढ़ना है सिमिलरिटी। क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी के बारे में। अब इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं सिमिलरिटी है क्या। सिमिलरिटी की बात करेंगे तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से है, हम यहाँ भी यही दो फिगर की बात करेंगे, बट फर्क बस इतना है कि यहाँ पे हमारा क्या था, देखो यहाँ पे हमारा क्या था कि दोनों का शेप एक जैसा था, साइज एक जैसा था, बट इसमें इतना सा है कि देखो शेप की बात करें तो एक ही है, दोनों ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, बट साइज में डिफरेंस हो सकता है। साइज में डिफरेंस हो सकता है मतलब कभी कभी उसके जस्ट लगेगा कि पैरेलल है, तो साइज में डिफरेंस हो सकता है, वहां सिमिलर होता है। मतलब ये कि अगर हम बात करेंगे इसकी, हमने ये देखा ये भी सर्कल दिख रहा है, इसकी रेडियस हो सकता है कि इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो सकता है और इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को तो सर्कल ही कहेंगे ना, होगा तो सर्कल ही, लेकिन क्या दोनों का साइज सेम है? नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम इन दो फिगर को कंग्रुएंट नहीं कहेंगे बल्कि सिमिलर कहेंगे। और ऐसे कंडीशन में हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह से कंग्रुएंट में ये साइन लगता है और सिमिलर में ये साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है। सिमिलर फिगर कहता है टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट अननेसेसरली द सेम साइज। अब यहाँ पे बात यही हमने जो आपको बताया था कि अगर हम इसकी बात करेंगे शेप तो सेम होगा,
बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी साइज भी इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा, ये देखिए, अगर हमने कहा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो ये 60, ये 60, ये 60 है। बट अगर मैं छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दूं तो इसकी एंगल तो सेम ही होगा ना, 60, 60, 60, बट इसकी साइज देखोगे तो हमारा चेंज है, हमारा एक बड़ा है तो एक छोटा है। ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, ये दोनों फिगर सिमिलर है, उसी के जैसा है। कॉमन भाषा में कहे तो ये उसी के जैसा फिगर है। उसी तरह से हमने एक एग्जांपल लेके चला था, स्क्वायर की बात कर ली है। स्क्वायर में बात करें तो सभी एंगल की बात करें, ये 90 होगा, 90 होगा, सभी साइड इक्वल होगा, इक्वल होगा, बट दोनों का अगर हम साइज की बात करें तो बड़ा छोटा हो सकता है। ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो सकता है तो ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है। तो हमारा जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है इन्हीं डिफरेंस के बारे में और इन्हीं के बारे में हमें समझना है। तो हमने 9th में पढ़ा था कि किसी फिगर को हमने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में, मेनली हमें जो पढ़ा था 9th में ट्रायंगल के बारे में, तो यहाँ भी हम ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था 9th में कि कंग्रुएंट को करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया है। तो हमने 9th में जो पढ़ा था क्राइटेरिया के बारे में, एक तो क्राइटेरिया था SSS क्राइटेरिया, दूसरा था SAS, तीसरा था ASA, चौथा था RHS। बट यहाँ पे हमारा भी कुछ इसी तरह से होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमने अभी आपको बताया है कि कंग्रुएंट और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। अब हम आपको समझाते हैं, आगे बताते हैं कि इस क्या क्या कंडीशन हो सकता है, किसी ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर करना होगा तो क्या क्या कंडीशन को वो फुलफिल करेगा, जिसके बदौलत हम आगे फिर हम समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ओके।